औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 9 इस्लामियात की जो न्यू बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है सिंगर्स करिकुलम के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल नंबर बुनियाद से इज्तनाब हसद को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ये ख्याल करते कि काश इसके पास ये नेमत ना होती या काश दूसरों से ये नेमत छीन ली जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरों के किसी शख्स के पास है काश मेरे पास भी होती, तो इसको रश करना कहते हैं। हसद क्या है? हसद तजी अगर एक इंसान के पास दौलत है तो दूसरे के पास दौलत नहीं है तो वो बंदा जेलस होता है कि इसके पास दौलत क्यों है, या अगर इसके पास कोई अच्छी चीज़ है और वो कहता है जी मेरे पास ऐसी चीज़ क्यों नहीं, इसे हसद कहते हैं। कुरान सुन्नत में हसद को पसंद नहीं किया गया बल्कि रश की इजाज़त दी गई है। हसद करने वाले को हासिद कहते हैं, इरशाद बारी ताला है। और हसद करने वाले के शर्त से जब वो हसद करने लगे, सबसे पहले इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया और अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई के इल्म फ़न, दौलत और सरवत या मनसब से हसद करता है वो इब्लीस के पैरोकार में शुमार होता है। यानी अगर किसी शख्स ने हसद किया कि मेरे पास ये नहीं था उसके पास क्यों है इतना ज़्यादा, तो समझे उसने इब्लीस का काम किया। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो, हसद नेकी को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। रश करना हराम नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों और किसी की अच्छी आदत और अमल को रश की निगाह से देखना जायज़ है। रश का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और दूसरे के पास पैसे है तो आप कहते जी एक अच्छे हौसला अफजाई तरीके के साथ कहते जी माशाल्लाह इसके पास पैसे, इसने मेहनत की है, इसे रश कहते हैं। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन रश के जायज़ होने के हवाले से इरशाद फरमाया, रश के काबिल तो दो ही आदमी है, एक वो जिससे अल्लाह ताला ने कुरान दिया और वो इसकी तिलावत रात दिन करता रहता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो उसे अल्लाह की राह में दिन रात खर्च करता रहता है। ये देखिए ये सही बुखारी की हदीस है। हसद की सबसे बड़ी वजह यह है कि हासिद खुद मेहनत नहीं करता, अगर वो मेहनत करता तो इसके पास भी अल्लाह की नेमतें होती और वो हसद की आग में ना जलता। दूसरी वजह दुआ ना करना है। इसके अलावा दुश्मनी के जज्बात, हुब्बे दुनिया, हर वक्त माल और ओहदे के लालच में मस्त रहना हसद की बुनियादी अलामत है। हसद का ताल्लुक दिल से है, अफ़आल से नहीं है। लिहाजा जो शख्स किसी भी मुसलमान की बुराई चाहे वो हासिद है। हासिद अपना सबसे बड़ा नुकसान ये कर रहा होता है कि वो अल्लाह ताला की वो नेमतें जो इसने इंसान पर की है इनको नापसंद करके अल्लाह ताला की नाफरमानी का मर्तकब हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात इंसान के इस हद तक गिर जाता है कि कत्ल गारत पर भी उतर आता है। जिस तरह काबिल ने हसद करते हुए अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था। देखिए हसद क्या, हसद इंसान को ऐसे खाता है जैसे एक लकड़ी जो सी आग जो है वो लकड़ी को खाती है। कहते हैं हसद करने वाला शख्स कभी खुश नहीं रह सकता। इंसान जब इस तरह की घटिया हरकत करता है तो वो दुनिया और आखिरत में नाकाम हो जाता है। माशरे को मुस्बत की बजाय मनफी जज्बात और अवामिल की तरफ धकेल देता है, जो अपनी तख्लीक का मकसद भी खो बैठता है और मायूसी की दलदल में धंसता चला जाता है। जैसा कि यहूद मदीना मकसद की वजह से रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन पर ईमान लाने से महरूम रहे। हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा करें, खुसूसन जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो पूरे दिन का तज्जिया करें कि मैंने दिल में किसी शख्स के बारे में हसद तो नहीं रखा। अगर खुद को इस तरह के जज्बात का मर्तकब पाए तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करे, और जिस पर अल्लाह ताला के फजल करम को देखे इसके लिए खैर बरकत की दुआ करे। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन हर रात को सोने से पहले हसद से अल्लाह ताला की पनाह मांग कर सोते थे। आप खातमुन नबिय्यीन माऊज़ 3 सूरतुल फलक और सूरतुल नास और आयतुल कुर्सी पढ़ते और अपने हाथ पर फूंक मार कर पूरे जिस्म पर मान लेते। ये नबी करीम खातमुन नबिय्यीन का रात को सोने का अमल है। हमें चाहिए कि हम कुरान सुन्नत की तालीमात पर अमल करते हुए हसद से बचें ताकि दुनिया में कामयाब हो सके जिसमें अल्लाह ताला के दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके जिस पर अल्लाह ताला के फजल व करम को देखे। इसके लिए खैर बरकत की दुआ करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, इब्लीस ने किस से हसद किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हसद नेकियों को इस तरह कहा था जिस तरह आग लकड़ी को। कायनात में सबसे पहले कत्ल की वजह थी हसद। यहूद मदीना किस वजह से नबी करीम खातमुन नबिय्यीन पर ईमान आने से महरूम रही? हसद से। हदीस मुबारक के मुताबिक जिन दो लोगों से हसद करना जायज़ है वो क्या है? काजिर बादशाह, कारी और मुक़सिद ताजिर मुलज़म, आलम और शायर। कारी और सखी।
शार्ट क्वेश्चन के अंदर पहला हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है, हसद का मैनी और मफहूम बयान करें। हसद से मुराद वो कैफियत जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ये ख्याल करता कि काश इसके पास ये नेमत ना होती या काश दूसरे से ये नेमत छीन ली जाए। यहाँ तक हमारे पास शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिश्क और हसद में फ़र्क लिखें। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी शख्स के पास है काश मेरे पास भी होती, तो इसको रश्क करना कहते हैं। कुरान सूरत में हसद को पसंद नहीं किया गया, लेकिन रश्क की इजाज़त दी गई है। हसद करने वाले को हासिद कहते हैं। यहाँ तक शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। हसद के दो नुकसान तहरीर करें। हासिद अपना सबसे बड़ा नुकसान ये कर रहा होता है कि वो अल्लाह ताला की वो नेमतें जो इसने इंसान पर की है इनको नापसंद करके अल्लाह ताला की नाफरमानी का मर्तकब हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक गिर जाता है कि कत्ल गारत पर भी उतर आता है। शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हसद की दो वजूहात बयान करें। हसद की सबसे बड़ी वजह यह है कि हासद खुद मेहनत नहीं करता, अगर वो मेहनत करता तो इसके पास सभी अल्लाह ताला की नेमतें होती और वो हसद की आग में ना जलता। दूसरी वजह यह होती है कि वो दुआ ना करना। इसके अलावा दुश्मनी के जज्बात, मुहब्बे वतन, हर वक्त माल और ओहदे के लालच में मस्त रहना हसद की बुनियादी अलामतें हैं। सुन्नत नबवी की रोशनी में हसद से बचने का कोई तरीका है? जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो पूरे दिन का तज्जिया करे कि मैंने दिल में किसी शख्स के बारे में हसद तो नहीं रखा। अगर खुद को इस तरह के जज्बात का मर्तकब पाए तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तगफार कर और जिस पर अल्लाह ताला के फजल करम को देखे इसके लिए खैर बरकत की दुआ करें। यहाँ तक शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सलाम क्वेश्चन नंबर 1 है, हसद के बारे में कुरान और सुन्नत की तालीमात पर रोशनी डालें। तो इसके अंदर आपने ये तमाम क्वेश्चन को इकट्ठा एक जुमला बना के एक पेज के ऊपर आपने लिख देना है, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।